नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं 21 जुलाई 2024 RW मॉक टेस्ट का एनालिसिस। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि टेस्ट आज का कैसा था, यानी आज के टेस्ट का लेवल क्या था, कितना स्कोर सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी, अगले मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों का। और मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा कि मेरा स्कोर कितना रहा, और सभी रणनीति बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं और अपना एनालिसिस करें, और अपने मार्क्स भी कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आए। चलिए चलते हैं। देखिए, आज का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं। अगर हिंदी की बात करें तो अगर किसी के 30 या इससे प्लस आ रहे हैं, इससे मतलब प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस अगर हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि लेवल ठीक ठाक था, रचनाएं वगैरह पंक्तियाँ दे रखी थी, सारी चीज़ें थी। वहीं जीएस की बात करें अगर 20 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, तो बहुत सेफ स्कोर है, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये स्कोर भी आपका हो सकता है 25 भी पहुंच जाए एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं बात करें मैथ, तो मैथ का भी ठीक ठाक था। ये मैं स्कोर उनके लिए बता रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं उनके लिए। और ये रीजनिंग रीजनिंग अगर 40 क्वेश्चन लगभग आप कर रहे हैं, तो आपका सही स्कोर बनना है। ठीक है, बहुत सही है, आप टेंशन न लें। जैसे तैयारी कर रहे हैं रिलैक्स मोड में तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। टोटल ओवरऑल बात करें यानी 105 क्वेश्चन से बैठते हैं, यानी 210 क्वेश्चन या 200 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान के चलें। क्यों? क्योंकि अभी लगभग 1 महीना आपका एग्जाम को बचा है, और इसी हिसाब से आप लगातार तैयारी करते रहे। अब ये नहीं है कि आपके एक टेस्ट में 200 नंबर बन गए तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, छोड़ दें। नहीं, आप रेगुलर अपनी तैयारी करते रहे और स्कोर को कोशिश करें। इस बार 200 बनाए तो अगली बार 210 बने, उससे 215, इस टाइप से एक दो क्वेश्चन मेंटल मेंटेन रखना है, प्लस कोशिश करनी है बढ़ाने की, इससे कम नहीं आने देना है स्कोर को। ठीक है, इस चीज को मैं ध्यान रखना है कि स्कोर को किसी भी स्थिति में या कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने स्कोर को डाउन नहीं होने देना है। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, लेकिन क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर करनी है। क्योंकि देखो, जहां भी आपकी रेगुलरिटी छूटी वहीं आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, और जहां स्कोर डाउन हुआ, क्योंकि आपके कंपटीशन में बहुत से बच्चे हैं, 50 लाख बच्चे हैं, यानी कह सकते हैं 45 लाख तो एग्जाम देंगे ही देंगे। तो 45 लाख में फाइट करनी है भाई, 60,000 वैकेंसी है, तो आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, उन 45 लाख से ऊपर आपको लेके जाना है, जिससे कि जो आपकी सिलेक्शन क्या है, ऊपर आए और रैंक आपकी अच्छी है। आपको इन सबसे ऊपर लेके चलना है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस चीज को आप अपने ध्यान रखना है कि 45 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। ठीक, अब चलते हैं आज का जो स्कोर था मेरा, क्या था जब तक मैंने दिया था। देखो, बहुत आज ऐसा ही था, थोड़ा मूड भी थोड़ा सही नहीं था, थका हुआ था, जैसे जल्दबाजी में कुछ दिया था टेस्ट। तो 97 क्वेश्चन सही हुए हैं, जो कि बहुत बुरे हैं। हालांकि ज़्यादा बुरे भी नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि समय समय की वो होता है, अब मेहनत करोगे, ये इस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब भी कम नंबर आते हैं उस चीज़ को मैं देखता हूँ, मोटिवेशन मिलता है। तो आप अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मोटिवेशन की तरह ले जाइए, ना कि उसे कि ये अरे कम नंबर आएगा तो टेंशन नहीं लेनी है। क्या करना है यार, मार्क्स कम आ रहे हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो जो मेहनत चल रही है उससे डबल मेहनत कर दो, जिससे कि आपके जो नंबर है या अगली बार जो टेस्ट हो उसमें क्या हो, आपका स्कोर बढ़ जाए। 16,000 रैंक है ओवरऑल। अब जब तक दिखाया नहीं था इन्होंने स्कोर वगैरह, कुछ टोटल क्या है, इनकरेक्ट कितने, करेक्ट कितने, ये सारी चीज़ नहीं दिखाई थी। 42 इनकरेक्ट हो गए, और इस देख सकते हैं, हालांकि स्कोर कम ही है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर इतने भी आपके 97 100 क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट हो रहे हैं सही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपको अपने आप को क्या करना है, कंटिन्यूटी बनानी है और प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, ये चीज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सेक्शन वाइज देखते हैं। ये जीएस का सेक्शन है। जीएस में 22 क्वेश्चन सही है, 14 इनकरेक्ट, 2 अनअटेम्प्ट। समय की बात करें, समय मैंने इसमें 11 मिनट लिया है, तो समय हालांकि ठीक है, इसमें 1-2 मिनट और भी कम आप कर सकते हैं, बेटर रहेगा अगले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आज इस हिसाब से टेस्ट दिया है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो टेंशन लेते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम कैसे करें। अब मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, कि कैसे आपको अगली बार सेक्शन जो वाइज है या आपके जो मार्क्स है वो कैसे बढ़ाना है। देखो हिंदी की बात करें, 27 क्वेश्चन है करेक्ट, जो कि हालांकि कम है, जो बेस्ट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग कम है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ठीक है। मुझे पता है कि मेरी तैयारी कितनी है और मैं कितना कर ले जाऊंगा आपको। तो आपको देखना है कि आपने कितना पढ़ रखा है, उसके हिसाब से आपका अगर नंबर सही बनने हैं यानी स्कोर बढ़ रहा है, तो आपको अपने आप में पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, हाल ना कि डीमोटिवेट होना है। ठीक है, ये नहीं होना है कि नंबर कम आ रहे हैं तो मैं टेस्ट देना छोड़ दूं या पढ़ाई छोड़ दूं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में जब फाइनल एग्जाम होता है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, जिनके 100 या 95-90 क्वेश्चन तक भी बनते हैं, उनका भी मैंने सिलेक्शन होते हुए देखा है। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको सामने हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी जब मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा तो आपको भी नहीं होना है। आपको पता है कि आपको सिलेक्शन लेना है। ये मॉक टेस्ट क्या है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम का किसी को नहीं पता होता है, तो अपना स्कोर कम या ज़्यादा आ रहा है तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर कम आ रहा है तो उसको क्या करना है, बढ़ाने की कोशिश करनी है। ठीक, नेक्स्ट है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड के 36 क्वेश्चन सही है, जो कि बहुत कम स्कोर है इस बार का। ठीक है, मेरा इससे मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से गलती हुई है। हालांकि मैंने जल्दबाजी थोड़ी की थी इसमें, समय भी काफ़ी ले लिया था, फिर भी क्वेश्चंस गलत बहुत हो गए। ठीक, नेक्स्ट है मैथ का। मैथ के 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 13 में से 12 सही है और एक गलत हो गया। ठीक, बीच बीच में दिक्कत थी क्योंकि मैं कहीं बिजी था और दूसरा भी काम साथ साथ कर रहा था, तब ये टेस्ट दिया था, उसकी वजह से थोड़ा ये हुआ है। लेकिन ये एक मैंने टेस्ट ऐसा दिया है कि ये रियलिटी, ये जो एवरेज स्टूडेंट है उनका लगभग ऐसे ही इतना ही बनना है। जहाँ ये कह सकता हूँ गर्ल्स का भी स्कोर लगभग 90, 85 या 80 तक ज़्यादा बनना है, मतलब इतना ही अधिकतर गर्ल्स का बनना है। आपको ध्यान में रखना है कि इन सब चीज़ों को देख के आपको हराश नहीं होना है। बस आपको अपने आप में मोटिवेशन लाना है कि अरे यार इस बार कम रहेगा, अगली बार बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, जो टॉपिक में गलतियां हैं। अब देखो सबसे पहली बात, नंबर एक चीज आपको क्या देखनी है, ये देखो कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ठीक, फिर देखो टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं, फिर एक एक टॉपिक को उठाओ, डेली उस टॉपिक का रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ तो टॉपिक, उसके बाद ऐसे ही जितने भी टॉपिक हैं हिंदी में मान लो 2 या 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं, तो उनका रिवीजन कर लो 7 दिन के अंदर अंदर। फिर मैथ में देखना है कि मैथ में कौन से पोर्शन में आपके क्वेश्चंस गलत ज़्यादा हो रहे हैं, उस पोर्शन को उठाओ, उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पूरा रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। फिर देखो अगली बार में वो गलतियां नहीं होंगी, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों पे काम करो। क्या करना है आपको, गलतियों पे पकड़नी है, गलतियों को कम। जीएस का पोर्शन देखो, स्टैटिक जीके का गलत हो रहा है, या राजधानी गलत हो रही है, या मुद्रा गलत हो रही है, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी गलत हो रहा है। तो जिस चीज का आपको पोर्शन जिसमें ज्यादा गलतियां हो रही हैं, पहले उन टॉपिक को कवर कर लो आप। ठीक है, उन टॉपिक को कवर कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी वो गलतियां नहीं होंगी, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम आपकी आपको यही तो करना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी गलतियां हैं उनको सुधारना है। वैसे ही आप रीजनिंग में देख रहे हो कि सबसे ज्यादा गलती आपकी हो रही होंगी जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन वाले क्वेश्चन है उसमें, और पुलिस एप्टीट्यूड वाले में। तो आपका क्या करना है, पुलिस एप्टीट्यूड की बुक आ रही है, RWA की भी बुक है एक, पुलिस एप्टीट्यूड की बनाई है, तो उसको मंगा के उसके क्वेश्चंस लगाओ। या यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो पड़ी है, आप पुलिस एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस बार बार उनकी प्रैक्टिस करो। देखो उसमें क्या है, आपको बस अपना माइंड सेटअप रखना है, अपने जो आपको अच्छा लगता है वो आंसर ज्यादा सही होगा, यानी जो अपने ऊपर उसको अप्लाई करो कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। यानी आप एक पब्लिक, अपने आप को पब्लिक सर्वेंट मानते हुए उस चीज को करो कि हाँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और दूसरे पक्ष में देखो अपने आप को ही फिर एक नॉर्मल सामान आम आदमी मान लो, फिर देखो कि मेरे ऊपर ये अप्लाई कर होती है फिर प्रक्रिया, तो क्या ये सही है या गलत है।
तब क्वेश्चंस का आप करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत होंगे। वो है कंडीशनल बेस्ड वाला क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, सारे कंडीशन को नंबर वाइज आप लिख लें, 1 2 3 करके सबके लिखने। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चंस पढ़ो, पहली कंडीशन सही है तो टिक लगाते चलेगा, दूसरी सही है दूसरी पर टिक, जो कंडीशन गलत है उस पर क्रॉस लगा दो। उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको जो क्वेश्चंस होगा वो बहुत ही कम चांस होंगे जो गलत हो, यानी 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होने की प्रबल संभावना रहेगी उसमें। ठीक, वहीं पैसेज, अगर हिंदी का पैसेज पढ़ते हो तो उसका शीर्षक वाले को एक बार सबसे पहले क्या करना है, उसको क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर पैसेज को पढ़ोगे, पहले क्वेश्चन जरूर देख लो, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से पैसेज पढ़ोगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर आप पहले स्टार्टिंग से पूरा, मान लो स्टार्टिंग से पूरा पैसेज पढ़ने बैठ गए तो क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा और क्वेश्चन देर में सोल्व होंगे। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देख लें और जैसे पैसेज स्टार्ट करना पड़ोगे, जहां भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जा रहा है उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, वहीं से आपको जो क्या टाइम जो भी होगा वो बचेगा हिंदी में। ठीक है, इस टाइप से किया करूँ। जीएस का देखो, जीएस में तो सीधा सबसे अच्छा है कि याद करने का हुआ। अगर 50-50 का ऑप्शन आता है तो मॉक टेस्ट में आप 50-50 वाले अगर ऑप्शन, यानी दो क्वेश्चन आपने क्रॉस कर दिए और दो क्वेश्चन में एक लगाना है तो उसमें आप तुक्के लगा सकते हो। हालांकि मॉक टेस्ट में तुक्के मत लगाना अभी, ठीक है, तुक्के लगाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि तुक्के वाली जो स्ट्रेटेजी है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी इस पर काम नहीं करना है। इस अभी आपको बिल्कुल रियल, कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई कहीं से भी क्लू नहीं लेना है। आप अपने आप को ये मान के चलो कि एग्जाम में दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में जैसी भी सुविधा आप अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई तुक्का वगैरह नहीं लगाओगे। ठीक, इससे क्या है, जो आपकी जो एक्यूरेसी है उसका पता नहीं चल पाएगा अगर तुक्का लगाओगे तो, कब आपको कितना आता है। ठीक है, ये चीज, तो यही तरीके हैं। अब मेरा स्कोर आपने देख ही लिया, बहुत खराब है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी स्ट्रेटेजी मैंने आपकी बता दी। अब अगले मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं ये भी मैंने आपको बता दिया हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।